तो वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ गूगल फॉर्म के रेस्पॉन्स को कैसे वैलिडेट करें। यानी कि आपने अगर कोई फॉर्म बनाया और आपको लगता है कि इस फॉर्म में जो क्वेश्चन है इसको मैं इस प्रकार से वैलिडेट करूँ कि जो सामने वाला बंदा है जो भर रहा है उस फॉर्म को फिल कर रहा है उसमें वो गलत ना एंट्री करे। यानी कि ईमेल आईडी अगर डालना है तो ईमेल आईडी वो वैलिड ईमेल आईडी डाले, मोबाइल जो है मोबाइल नंबर वैलिड डाले, नंबर डाले तो नंबर होना चाहिए, नंबर के जगह पर टेक्स्ट ना डाले। तो ये सारी चीजें हम फॉर्म रिस्पॉन्स वैलिडेशन के जरिए हम रोक सकते हैं, अपने किसी भी एंट्री को गलत एंट्री डालने से उसको बचा सकते हैं। तो ये कैसे यूज करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम एक बार चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर लिया हमने, शॉर्ट आंसर कर दिया और आपको यहाँ पे थ्री डॉट के अंदर आना है, क्लिक करना है और रेस्पॉन्स वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रेस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन हो जाता है और यहाँ पे आपका पहला क्राइटेरिया आता है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या रखना है, नंबर रखने हैं या टेक्स्ट लेना है या लेंथ लेना है या रेगुलर एक्सप्रेशन लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेके चलता हूँ और यहाँ पे लिखा है कंडीशन ये आ गया नंबर, उसके बाद से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में ये बहुत सारी चीजें हैं, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इज नंबर, होल नंबर। इस तरीके से बहुत सारी वैलिडेशन लगी हुई है। फिलहाल मैं इसको ग्रेटर देन करता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन किससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ मतलब 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और अगर वो गलत डालता है तो वहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं कि प्लीज प्लीज एंटर ग्रेटर देन 10। ठीक है जी। अब ये अब ये कैसे वैलिडेट करेगा, ये कैसे चेक करेंगे हम। अब यहाँ पे मैं एक डालता हूँ, देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज एंटर ग्रेटर देन 10। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो भी ये मना कर देगा। जैसे ही मैं 11 करता हूँ या 12 करता हूँ, ये देखिए ले लिया इसने। तो एक तरीके से ये वैलिडेशन हो गया। अब दूसरा वैलिडेशन हम ये लगाते हैं कि यहाँ पे लेंथ अगर डिफाइन करनी है आपको, लेंथ, तो यहाँ पे मिनिमम कर सकते हैं। मिनिमम जो है, मिनिमम आप यहाँ पे 10 नंबर कर दीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं, यहाँ पे ये एरर मैसेज है, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है जी। और इसको हम व्यू करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे, ये देखिए कह रहा है कि कम आपको वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। तो आपको डालना है 1 2 3 4 5 6 10। ये देखिए 10, यानी कि 10 डिजिट लेगा। ये 10 से अगर कम डालेंगे तो नहीं लेगा। अगर मैं जैसे ही आपको ये कर दूं 11 ले लेगा, ठीक है। तो इसको अगर 11 ले रहा है तो यानी कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 करेंगे तो 10, मैक्सिमम 10 तो आपने कर दिया, लेकिन अब ये होगा क्या, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो है, ये देखिए मना कर रहा है, मतलब मोबाइल नंबर सही डालना है लेकिन ये कम ही ले सकता है। देखिए ये है, थोड़ा सा आपको देख के लगाना पड़ेगा कि आपको मिनिमम काउंट कराना है कि मैक्सिमम काउंट कराना है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप टैक्स भी ले सकते हैं। टैक्स में आपको यहाँ पे ये देखिए ईमेल लेना है और यहाँ पे आप यहाँ डाल सकते हैं एरर मैसेज कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। अब इसका व्यू देखते हैं। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये मना कर रहा है, यानी कह रहा है कि वैलिड ईमेल आईडी आप आपको डालना पड़ेगा। ऐसे आप डाल भी दोगे तो वो मना करेगा, कहे कि भाई ये मतलब ये क्वेश्चन आपको फॉर्म सबमिट करने ही नहीं देगा जब तक आप इसमें डालेंगे नहीं सही से, ठीक है। अब मैं इसमें ईमेल आईडी डालता हूँ,
देखिए, अब ये ले लिया इसने। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को वैलिडेट कर सकते हैं। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने इसमें ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारा तो नहीं बता सकता, क्योंकि सारा बताने लगूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा एक ही वीडियो को और एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट को। बाकी आप यूज़ करेंगे तो आपको, अब जैसे ये लेंथ है, ये देखिए इसमें इसमें भी ये यूआरएल वैलिडेट कर सकते हैं, डज़ नॉट कंटेन कर सकते हैं, कि इसमें ये वर्ड नहीं होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें नंबर वाले में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये देखिए इसमें ये 2-3 चीज़ें मैचेज़ होने चाहिए, डोंट मैचेज़ होना चाहिए, ठीक है जी? तो इस तरीके से आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको वैलिडेट करना होगा, और आप जब इसको यूज़ करेंगे, आपके कंडीशन जैसे होगी, उस हिसाब से आप इसका वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्म रिस्पॉन्स वैलिडेशन आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।